कभी उन जगहों को भी आप देखा करिए बिना किसी नाराजगी और जो हमारी अमूल्य धरोहर है। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। मैं लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट भी पढ़ रही हूँ जो गैर जरूरी हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति की वजह से हम अपने आप में इतना जहर बो देते हैं, पर जो अच्छी भी दिखाई देती है हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। TV10 भारत, सच की ताकत। थूक कर चाटना तो कोई गोदी मीडिया के एंकरों से सीखे। गोदी मीडिया के एंकर वक्त आने पर अपनी ही बात पर कैसे पलटी खा लेते हैं, ये आपको बताते हैं। गोदी मीडिया के एंकर अपना चेहरा चमकाने के लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक गिरना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, खुद थूक के चाटना पड़े, वो ये भी कर लेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है चित्रा त्रिपाठी का। आप सभी चित्रा त्रिपाठी को बहुत अच्छे से जानते हैं। चित्रा त्रिपाठी लगातार ही किस तरह से ट्वीट करके जहर घोलने का काम करती है, ये भी आप जानते हैं। अब हुआ क्या कि चित्रा त्रिपाठी जो है वो अजमेर शरीफ पहुंच जाती हैं, दरगाह शरीफ पहुंच जाती हैं, जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी जो है वो अपने ही फॉलोवर्स को समझा रही हैं कि नहीं, हमें कभी कभी जो है वो दूसरों की आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वही चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करके किस तरह से नफरत फैला रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने थूक कर चाट लिया है। अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही हैं, दरगाह शरीफ, जब दरगाह शरीफ में जा रही हैं तब वो क्या कह रही हैं, वो फेसबुक लाइव करती हैं और उसी बीच कई फॉलोवर्स, उनके कई चाहने वाले उनसे नाराज भी होते हैं, जिसके बाद वो उन्हें समझाते हुए भी वहां पर नजर आती हैं। अब सोशल मीडिया पर तो एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चित्रा त्रिपाठी को दरगाह शरीफ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जो है वो भागी भागी दरगाह जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो चित्रा त्रिपाठी का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो वायरल हो रहा है और यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी दरगाह से लाइव कर रही हैं। चित्रा त्रिपाठी ये भी कह रही हैं कि मैं अजमेर शरीफ भी आई हूँ और मैं पुष्कर में जो मंदिर है वहां पर भी गई हूँ, तो मुझे गलत ना समझा जाए। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चित्रा त्रिपाठी जो है वो अपना चेहरा चमकाने के लिए दरगाह शरीफ भी जा रही हैं। दूसरी तरफ लगातार सीएम नीतीश कुमार ने जो हरकत की है बिहार में, जिस तरह से उस लड़की का हिजाब खींच लिया, उसको भी डिफेंड कर रही हैं और उस पर भी ट्वीट कर रही हैं। तो चित्रा त्रिपाठी किस तरह से दोगलापन यहाँ पर दिखा रही है, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इलियास का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो शेयर किया है। इलियास लिखते हैं कि चित्रा जी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अजमेर के दृश्य दिखाए थे। कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारी अमूल्य धरोहरों को बिना नाराजगी और खट्टेपन के देखना चाहिए और तर्क जहां खत्म होता है वहीं से आस्था शुरू होती है। आज चित्रा त्रिपाठी जी आप किस तर्क पर चली गई हैं? अब सबसे पहले तो चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो किस तरह से खुद को ही डिफेंड कर रही है अजमेर शरीफ जाने पर। देखिए वीडियो। मैं लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट भी पढ़ रही हूँ जो जरूरत से ज्यादा जो गैर जरूरी हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि राजनीति की वजह से हम अपने आप में इतना जहर बो देते हैं कि कुछ भी चीजें अगर जो अच्छी भी दिखाई देती हैं हमारी आंखों को, लेकिन हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, कभी उन जगहों को भी आप देखा करिए बिना किसी नाराजगी और जो हमारी अमूल्य धरोहर है। इस जगह पर बॉलीवुड से तमाम लोग आते हैं। इस जगह पर अजमेर कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन आता है, उसकी कोशिश होती है कि वो यहाँ पर आए। राजनीति हमें बांटती है, लेकिन राजनीति से इतर भी कभी आप सोचा करिए। और यहाँ पर आने का एकमात्र मकसद मेरा ये था कि मैं दिखाऊं कि अजमेर किन चीजों के लिए जाना जाता है। अजमेर दो चीजों के लिए, एक जिस दरगाह पे मेरी मौजूदगी है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और अजमेर पुष्कर के लिए भी प्रसिद्ध है। और बहुत सारे लोग फेसबुक पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतना नाराज और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ चीजें जो हमारे समाज का, जो हमारे धर्म का या दूसरे भी धर्म का हिस्सा होती हैं, जिन्हें हम इज्जत देते हैं, तो कम से कम उनके बारे में अच्छी राय यहाँ पर जाहिर करनी चाहिए। तो वीडियो यहाँ पर आप देख चुके हैं। अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया कभी भी सुधर नहीं सकते, इन गोदी एंकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक एक करके कमेंट भी दिखाते हैं। तनवीर कह रहे हैं यहाँ पर कि इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। आज सुर जो है वो बदला हुआ लग रहा है। जिस नफरत की बात कर रहे हैं उस नफरत को बढ़ावा देने में इनका बहुत योगदान है। सिर्फ एक फेसबुक लाइव पे अंधभक्तों का ऐसा रिएक्शन है। तो जिस नफरत को ये यहाँ पर मिटाने की बात कर रही हैं, कम करने की बात कर रही हैं, उस नफरत को
आगे बढ़ाने में तो इन गोदी मीडिया के एंकरों का ही हाथ होता है। यही लोग ट्विटर पर इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाते हैं और लोगों के मन में जहर घोलते हैं। अपने प्राइम टाइम डिबेट के चलते ये लोग देश में जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर सवाल नहीं पूछते, बल्कि अलग अलग मुद्दे भुनाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों का ऐसा कहना है। उस्मान कह रहे हैं कि गोदी मीडिया की मोहतरमा का हृदय परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे वो मस्जिद में जाकर इस्लाम धर्म ही कबूल कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रिएक्शंस जो हैं वो आपके सामने हैं। अब यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी किस तरह से अपने ट्वीट के माध्यम से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है वो आपको बताते हैं। चित्रा त्रिपाठी को कई लोग सोशल मीडिया पर दोगली पत्रकार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं बताते हैं। दरअसल चित्रा त्रिपाठी ने यहाँ पर 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट आपके सामने है, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जो कुछ किया है हम सब उसी से वाकिफ है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो आने के बाद सबने सीएम नीतीश कुमार की निंदा की और कई लोगों ने ये भी कहा कि क्या इनका दिमाग खराब होता जा रहा है दिन ब दिन, क्या कुर्सी कुमार का दिमाग कहीं और ही जाता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो महिला का नकाब खींच रहे, हिजाब खींच रहे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी यहाँ पर डिफेंड कर रही है। देखिए चित्रा त्रिपाठी कहती है कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। अब चित्रा त्रिपाठी ये डिसाइड करने वाली, ये फैसला लेने वाली होती कौन है कि किन्हें नकाब पहनना चाहिए और किन्हें नकाब नहीं पहनना चाहिए। जो बच्चियां हिजाब पहनती है, नकाब करती हैं, उनकी अपनी मर्जी उसमें शामिल होती है। और यही चीज जब हम हिंदू संस्कृति में देखते हैं कि कुछ औरतें जो हैं वो घूंघट करती हैं, तो चित्रा त्रिपाठी को उन घूंघट पर भी बोलना चाहिए कि घूंघट की क्या जरूरत है, आपको घूंघट की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम सालों से देखते आए हैं कि महिलाएं जो है, हिंदू महिलाएं जो है वो घूंघट करती हैं, पर्दे की ओट में रहती हैं, तो उस पर भी चित्रा त्रिपाठी को कुछ ट्वीट करना चाहिए। उस पर भी चित्रा त्रिपाठी को जो है वो अपनी मानसिकता बतानी चाहिए। इसी के साथ चित्रा त्रिपाठी यहाँ पर बुर्के को किस तरह से टारगेट कर रही हैं ये बताते हैं। दूसरा ट्वीट आपके सामने है। इस ट्वीट में जो तस्वीर आपको दिख रही है ये जॉर्डन की किंग अब्दुल्ला की फैमिली है। यहाँ पर ये लिखती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से हमारे देश के कुछ लोग मॉडर्न होना सीख सकते हैं। नीचे हैशटैग देखिए बुर्का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि जिस तरह से वो मॉडर्न है ऐसे ही बुर्के को जो है वो हटा देना चाहिए। अब इन लोगों को बुर्का, हिजाब, नकाब से इतनी दिक्कत क्या है? आपको जो पहन के घूमना है आप पहनिए, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पहनने की, खाने की, बोलने की आजादी है। तो जिसको जैसा लगेगा अच्छा वो वैसा ही पहनेगा। जिसे हिजाब पहनना है वो हिजाब पहनेगा। अब यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी की जमकर जो है लोग बेइज्जती करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, जमकर जो है उन्हें ट्रोल करते हैं। सबसे पहला ट्वीट करिश्मा अजीज का, जिसमें वो लिखती हैं कि गोदी मीडिया सत्ता की दलाल, आज एक महिला की भरी भीड़ में सीएम द्वारा नकाब खींचा गया तो ये चित्रा त्रिपाठी इसके समर्थन में खड़ी हो गई हैं। लेकिन वही कुछ दिन पहले इनके परिवार का वीडियो नरगिस बानो ने शेयर किया था तो इनकी इज्जत दांव पर लग गई थी। मैं वो मामला भी आपको बताऊंगी। और ये मुकदमे की धमकी देने लग गई थी। कुछ तो शर्म करो चित्रा, एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए इस तरह की विचारधारा रखती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला मुस्लिम है। अब यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे राइट साइड में आपको चित्रा त्रिपाठी का वो ट्वीट दिखेगा जिसमें वो नकाब, हिजाब के खिलाफ बोल रही हैं। और उसी के बराबर में आपको ट्वीट दिखेगा। दरअसल सोशल एक्टिविस्ट नरगिस बानो ने एक वीडियो पिछले दिनों चित्रा त्रिपाठी का शेयर किया था, जिसमें चित्रा त्रिपाठी जो है वो नाचते गाते हुए दिख रही थी और उनके साथ उनकी घर की और भी महिलाएं थी। जिसके बाद नरगिस बानो ने वो वीडियो शेयर किया और उस पर कुछ लिखा। चित्रा त्रिपाठी जो है उस पर आग बबूला हो जाती है और कहती हैं कि मेरे घर की महिलाएं जो है वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, क्योंकि वो खुद को नहीं दिखाना चाहती। वो नहीं चाहती कि उनका कोई चेहरा देखे, उन्हें कोई देखे। तो आप ये वीडियो डिलीट करो, नहीं तो मुकदमा होगा। सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है। वो जो लड़की जो सीएम नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र ले रही थी, वो भी नहीं चाहती कि उसका चेहरा कोई देखे, उसका फेस कोई देखे, इसलिए वो हिजाब और नकाब करके वहां पर खड़े होकर के जो है नियुक्ति पत्र ले रही थी। तो अब आपका दोगलापन जो है यहाँ पर झलक रहा है। देखिए चित्रा त्रिपाठी क्या लिखती है कि मेरे भतीजे के जन्मोत्सव का गोरखपुर में कार्यक्रम था। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस वीडियो में मेरे परिवार की बाकी महिलाएं भी नजर आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं है। ना ही वो चाहती हैं कि बिना उनकी इजाजत के उनका वीडियो शेयर किया जाए। ये अपने घर की महिलाओं के लिए किस तरह से यहाँ पर पैरवी कर रही हैं और दूसरी मुस्लिम महिला के लिए क्या कह रही हैं। घटिया मानसिकता से ग्रस्त कुछ लोगों का जब तक पूरा इलाज ना हो बास नहीं आते हैं। इलाज तो आपका भी होना चाहिए।
नरगिस बानो इस वीडियो को तुरंत हटाए वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे। मुझ पर टिप्पणी करते हुए मेरे घर की बाकी महिलाओं का वीडियो किस हैसियत से शेयर किया है? तो आप किस हैसियत से उस मुस्लिम महिला के बारे में बोल रही हैं कि हिजाब जो है वो पहनना गलत है, वो नहीं चाहती पैच। एक लड़की की खुद की चॉइस है कि भाई वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट पब्लिक रखे, अपना अकाउंट प्राइवेट रखे, अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करे या ना करे। आप किस हैसियत से उस लड़की के मामले में टांग अड़ा रही हैं और ये कह रही हैं कि हिजाब जो है वो नहीं पहनना चाहिए? क्या बराबरी का मतलब सिर्फ यही है कि मुस्लिम महिलाओं को नीचा दिखाया जाए? जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब और नकाब में कंफर्टेबल है तो क्यों उन्हें बार बार अनकंफर्टेबल करवाया जाता है? इसी के साथ कुछ और ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर हैं। जीनत सिद्दीकी यहाँ पर कहती हैं कि जब मीडिया में लड़कियों के लिए खराब माहौल के कारणों पर बात होगी तो पुरुषों से पहले तो चित्रा आंटी का नाम आएगा। इन्हें ना संविधान का मतलब पता, ना मर्जी के अधिकार का, ना मजहबी तहजीब से वास्ता, ना किसी की भावनाओं का सम्मान। लगता है थेदराई का कोई अलग से टॉनिक मिलता है। ईश्वर जाने क्या हासिल होता है। बराबरी की परिभाषा अपनी सहूलियत से तय करने से जायज सवाल मर नहीं जाएगा, वो भी फिर भी पूछे जाएंगे। रोजाना होते बलात्कार हत्याओं पर जिस तरह महिला का मुंह नहीं खुलता, वो बराबरी की बातें कैसे कर सकती है? हे राम जी, धरती पर हद पाप बढ़ गया है। तो अपने घर की महिलाओं के लिए किस तरह से बोल रही हैं? मुस्लिम महिला जिसका हिजाब सबके सामने खींचा गया, उसके लिए क्या बोल रही हैं? हद तो ये हो गई जब उन्हीं में से एक नेता, उत्तर प्रदेश के एक नेता संजय निषाद ये कह रहे हैं कि हिजाब पर ही तो हाथ लगाया है, कहीं और छू देते तो क्या होता। ऐसे नेताओं को हमने और आपने वोट देकर सत्ता पर बिठा रखा है, तो सोचिए महिला सुरक्षा की बात कहां से आती है। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि तो अब हिंदू औरतों के घूंघट भी इसी तरह से सार्वजनिक स्थानों पर हटाए जाएंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ, और आप समर्थन करेंगी। हिंदू संस्कृति की बात नहीं करेंगी, सनातन के अपमान की बात नहीं करेंगी, सरकार के समर्थन और मुसलमानों से घृणा आपको कहां ले जा रही है? चित्रा जी जरा ठहर कर सोचिएगा। तो अगर यहाँ पर उस मुस्लिम की जगह कोई हिंदू महिला होती, वो घूंघट करे होती। कई महिलाएं घूंघट करती हैं, नहीं हो चाहती कि हमारा चेहरा जो है वो समाज के बाकी लोग देखें, वो नहीं दिखाना चाहती, तो कई महिलाएं घूंघट करती हैं। अगर उनका घूंघट इस तरह से खींच दिया जाए सार्वजनिक जगह पर और बाकी खड़े लोग हंस रहे हो, तो चित्रा त्रिपाठी तब भी क्या आप यही कहेंगी कि ये जो है बराबरी की बात होनी चाहिए, घूंघट हटा दो, हिजाब हटा दो? तब भी क्या आप यही कहेंगी? नहीं, तब आपकी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी। मेहताब सिद्दीकी कहते हैं कि तुम बिना कपड़ों में घूमो, समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस आदमी को देश का संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि वो किसी अन्य महिला की जबरदस्ती हिजाब जो है वो ना खींचे। इसी के साथ कई लोग इस पर ट्वीट करते हैं। प्रोफेसर इलाहाबादी जो तस्वीर वो शेयर करती हैं जॉर्डन के किंग की फैमिली की, उस पर लिखती है कि तुम पहले सनातन सीखो, अगर आप अपनी पीढ़ियों से सीखते हुए आती तो शादी के बाद डाइवोर्स ना लेती, तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं लगता अगर तुम एक पेरेंट की नाबालिग बेटी की वीडियो बनाकर प्रकाशित ना करती, इस्लाम के बारे में तुम्हें जीरो पता है, उस पर ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारा। तो अपनी जिंदगी संभलती नहीं है, लेकिन लगातार टिप्पणी जो है वो दूसरों के धर्म, दूसरों के कपड़े, दूसरों की जिंदगी के बारे में लगातार जो है इन्हें करनी है। इसी के साथ इलियास यहाँ पर एक और ट्वीट लिखते हैं कि 2020 में चुनाव अलग, महिला सम्मान पहले, 2022 में महिला किसी भी धर्म की हो सम्मान जरूरी, 2025 में क्या हाल है? मुस्लिम महिला का बिना सहमति नकाब खींचा गया तो बराबरी की दुहाई देने लगी। ट्वीट तेरी तहजीब वाली लाइन प्रोफेसर नरूल ने लिखी थी, तब जिन लोगों को आपत्ति थी वही आज हिजाब पर समर्थन कर रहे हैं। मतलब राजनीति में एकता और धर्म में उनका दोगलापन है। तो चित्रा त्रिपाठी के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से चित्रा त्रिपाठी जो है वो क्या कुछ कह रही हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो नेता है उनका ये वीडियो सुनिए, वो हिजाब को लेकर क्या कह रहे हैं। सही में यही है कि कोई दूसरा तो नहीं है जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा, तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा कि कोई और ले जा रहा। और इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि भाई प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले रहा कि नहीं ले रहा, ये तो होना चाहिए ना। तो ये वीडियो आपने देखा, ऐसे नेताओं को तो सरकार में बिठा रखा है। ऐसे नेताओं से आप उम्मीद करते हैं कि ये महिलाओं के सम्मान में कुछ बोलेंगे। ऐसे नेता क्या कह रहे हैं कि जब हिजाब भी तो छुआ है, नकाब भी तो छुआ है, अगर कहीं और छू लेते तो। मतलब देखिए इनकी मानसिकता क्या है, ज्यादा बोलने से कोई फायदा होगा नहीं। खुद जो वो कह रहे हैं, पत्रकार हंस हंस के ठहाके लगा रहा है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं। इसी के साथ आदिल मंसूरी यहाँ पर कहते हैं कि तुर्की में जब ऐसा कुछ हुआ था, जब फ्रेंच सैनिकों ने हिजाब खींचने की कोशिश की थी,
तो इन्हें जो है वहीं पर ढेर कर दिया गया था और उसका स्टैचू भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से गोदी महिला एंकर किस तरह से नफरत फैला रही हैं, एक तरफ वो अजमेर शरीफ जा रही हैं, दरगाह जा रही हैं, दूसरे धर्मों की बात कर रही हैं, लेकिन वो जो लड़की हिजाब पहनकर नकाब पहनकर वहां पर खड़ी थी, वो भी तो अपने धर्म के लिए खड़ी थी, अपने मर्जी से खड़ी थी। तो उनके लिए इस तरह की दोगलापन की बातें क्यों कही जा रही हैं? अब आप चित्रा त्रिपाठी के इस दोगलेपन को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।